नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत रोचक तथ्य जानने वाले हैं, कहानी जानने वाले हैं। और यह हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ का यह जजमेंट है। इन्होंने अहम टिप्पणी किया है कि शादीशुदा महिला से प्रेम करना अपने आप में अपराध नहीं है। हाई कोर्ट इलाहाबाद के खंडपीठ लखनऊ के द्वारा यह जजमेंट आया हुआ है। तो ये शादीशुदा महिला है और उससे प्रेम करना किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है। यह कैसे साबित होगा, इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे। यह तथ्य आया कहाँ से और हाई कोर्ट ने यह कहने पर मजबूर क्यों हुआ कि यह अपराध नहीं है किसी शादीशुदा से अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे वीडियो में आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ जागरूकता की बात है कि एक शादीशुदा, आप शब्द से ही पता चल जा रहा है कि हमारे भारत के कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक शादीशुदा व्यक्ति या महिला दूसरे से शादी कर सकता है। हमारे कानून में द्विविवाह विवाह नहीं है, उसके लिए 10 साल का पनिशमेंट भी है अगर कोई ऐसा करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है कि एक लीगल पत्नी रहते हुए दूसरी से आप शादी कर लें, या एक लीगल पति रहते हुए दूसरे पति से आप शादी कर लें। ऐसा कुछ प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है कि मामला यह आता कहाँ से, आइए पहले तथ्य को जान लेते हैं। तो महिला एक थी, उससे किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह विधिवत लीगल तरीके से अभी शादीशुदा थी और किसी से अफेयर हो गया, कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, वो भी बनाए। जब तक चला तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ होगा, या वह कह रही होगी कि हमसे शादी कर लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, और वह व्यक्ति भी कहता हो कि हम आपसे शादी करेंगे। लेकिन वो दोनों के दिमाग में यह नहीं, क्या मालूम नहीं था कि हमारे कानून में, भारतीय कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक वैध शादी रहते हुए दूसरी शादी किया जा सके। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या उन लोगों को यह बात मालूम नहीं था? तो महिला क्या करती है, लखनऊ खंडपीठ पहुंचती है और यह उसके विरुद्ध कार्यवाही करती है, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा। वह कहते हुए कि हमारे साथ यह शारीरिक संबंध बनाया, शादी का झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और बाद में यह मुकर रहा, अपने वादे से मुकर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। तो इस बात को देखते हुए लखनऊ खंडपीठ ने सीधे सीधे कहा कि शादीशुदा, अगर आप विधिवत शादीशुदा हैं, अगर वह व्यक्ति जो आपसे प्रेम प्रसंग करता है, सिर्फ प्रेम प्रसंग करता है, अगर वह मना भी कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो वह अपने आप में अपराध नहीं है। क्योंकि अगर आप वैध रूप से बंधी हुई हैं, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है, विधवत पत्नी है, उसके बाद आपका अफेयर है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब शादी के बंधन में बंधने के लिए आप दोनों को क्या करना होगा, या तो जो प्रेम प्रसंग आपके साथ चल रहा है उसको समाप्त करना होगा, या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप वैध रूप से अभी पत्नी बनी हुई हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डाइवोर्स लेना होगा, आपको न्यायालय से डिक्री लेनी होगी। उसके बाद आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं दूसरे से शादी करने के लिए। अगर वह व्यक्ति यह चैलेंज करता है कि वह शादीशुदा है और हम शादी नहीं किए, तो ये हमारे देखने से अपराध नहीं होगा। जब तक दोनों का सामंजस्य था तो अफेयर चला, बात चला, जब मनमुटाव हुआ तो शादी तक बात आई। शादी वैसे ही तो होगा नहीं, आप लीगल तरीके से आप डाइवोर्स लीजिए, तलाक लीजिए, उसके बाद आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा है
हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यह कहा, अहम बात क्या रखा है, खास बात, कि यदि महिला पहले से, हमने यही बात कहा, पहले से विधिवत विवाहिता है और उसका विवाह कानून रूप से अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे विवाह न करना अपने आप में अपराध नहीं है। वो भी अच्छा ही किया कि मान लीजिए जब तक चल रहा तब तक चला, दोनों के बीच कहीं न कहीं आपका कंसेंट था, तब इतना दिन आपने उसको चलाया प्रेम प्रसंग। कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, कंसेंट था, आज मनमुटाव हुआ, आपने प्रेशर दिया या वही प्रेशर दिया जो व्यक्ति आपके प्यार में था, जो कि आप विधवत अभी विवाहिता हैं। तो यहाँ ये कहा कि अपने आप में कोई दूसरा अहम टिप्पणी क्या कहा है हाई कोर्ट इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ ने, कहा कि केवल नैतिकता के आधार पर उसके विरुद्ध जो प्रेम प्रसंग आपसे करता है उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नैतिकता देखा जाए कि अभी आप शादीशुदा हैं, किस आधार पर आपका शादी कर दिया जाए, लीगल तरीके से तो शून्य वैसे ही हो जाएगा, तो आप इस पर केस नहीं चला सकती हैं। यह कहते हुए खंडपीठ ने बहुत बड़ा टिप्पणी किया है। तो महिलाओं को भी समझ जाना चाहिए, आप अगर शादीशुदा हैं, अगर किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो अपराध तो नहीं है जब तक आपके पति नहीं जान रहे हैं या कोई पत्नी नहीं जान रही है पति का दूसरे जगह अफेयर चल रहा है, तो हवाई लोग उड़ा देते हैं। थोड़ा सा जजमेंट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कुछ भी, तो उसको उलट पुलट कर इतने तरीके से लोग तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, दिखाते हैं कि वास्तव में यह चीज़ लीगल है। ये नहीं पता है कि ऐसा नहीं है। अगर किसी की वजह से किसी का घर टूट रहा है तो सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल सूट भी कर सकती है, उस पर हर्जाना भी लगा सकती है कि इसकी वजह से हमारा घर टूटा है। ये मत समझिए कि अब वो 497 ख़त्म कर दिया गया तो कोई मतलब नहीं रह गया, कोई स्वतंत्र है, सब कुछ करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वह सीधे सीधे बहुत बड़ी चीज़ है वह, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप सिविल सूट नहीं कर सकती हैं या आपके हस्बैंड उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर सकता है। अगर जिस व्यक्ति की पत्नी को कोई रखा है, कोई अफेयर में है, कोई प्रेम कर रहा है, उस व्यक्ति को पता चलता है तो वह उस पर मुकदमा भी कर सकता है। तो ये ना सोचें कि एक बार कोई चीज़ जजमेंट आ गया तो उसको आप लोग इतना हाईलाइट कर देते हैं कि बल्ले बल्ले हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के दायरे में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अगर इस तरह से हो जाएगा तो अनैतिकता बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। सभी कुछ देखते हुए हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत बारीकी से समाज को चलाने में अहम भूमिका वो भी करता है कि किस तरह से हम लोग बांधे रहें ताकि कानून के दायरे में लोग रह के अपना काम कर सकें। तो ये था कि शादीशुदा महिला से अफेयर करना कोई अपराध नहीं है। इसी बात पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने यह बात कहा है। महिला का यहाँ केस रद्द किया जाता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, दूसरे से कैसे शादी कर सकती हो। और आप एलिगेशन भी लगा रहे हो कि यह झांसा देता रहा, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और हमसे आज शादी नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं दोनों का कंसेंट रहा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।